कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी के सैन्य में वकील थे, एक्सपर्ट थे, तो वो 21 अधिकारी, 21 पदाधिकारी, 21 ऑफिसर जो थे वो मुस्लिम समाज के थे। तो सिद्दी हिलाल घोड़ दल के सेनापति सहायक थे, सिद्दी वाहवा, सिद्दी इब्राहिम, नूरखा बेग, मदारी मेहतर, काजी हैदर, शामा खान सरदार थे, काजी हैदर महाराजांचे वकील यानी महाराज जी के वकील थे, सिद्दी अंबर वहाब हवालदार थे, हुसैन खान मियाना लश्कर के अधिकारी, रुस्तम जमान महाराज जी के खास मित्र थे, दरिया सारंग आरमार के पहले सूबेदार थे, दौलत खान आरमार प्रमुख थे, सुल्तान खान आरमार के सूबेदार थे, दाऊद खान, इब्राहिम खान तोफखाना प्रमुख थे। विजापुर और गोवलकोंडा के राज्य से आए हुए 700 पठान पायदल और घोड़दल में छत्रपति शिवाजी महाराज जी के। इस प्रकार छत्रपति शिवाजी महाराज जी को कुछ मर्यादित करने का प्रयास, कुछ यानी उसको क्या बोलेंगे, वितुष्टवादी या पौरोहित्यवादी, जो लोग शोषण के भागीदार है, जो लोग शोषण व्यवस्था निर्माण करना चाहते हैं और माध्यम धर्म को बनाना चाहते हैं, तो हर धर्म की मानवता ये सीख रही है, वही सीख छत्रपति शिवाजी महाराज जी की थी। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान लिखते वक्त ये बोला है छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में कि मेरे सामने छत्रपति शिवाजी महाराज जी का राज्य था। वो राज्य कैसा था? स्वराज्य था। स्वराज्य किस ढंग से कि वो रयत का राज्य था, रयत का यानी जनता का राज्य था। बाय द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल, ये जो संकल्पना बाबा साहब के मन में जो आई थी, तो उसकी उपज जो थी वो छत्रपति शिवाजी महाराज जी के लाइन ऑफ एक्शन में थी। शास्त्रों में राजा की जो व्याख्या की गई है, या पुराने जो तत्ववादी तत्ववेत्ता हुए, साधु संत हुए, महापुरुष हुए, या आप इतिहास देखते हैं, तो राजा इस शब्द की व्याख्या क्या की गई कि सबका पालन पोषण करने वाला, सर्वहारा। तो छत्रपति शिवाजी महाराज भला ही कुछ व्यक्ति, कुछ संगठन, कुछ ग्रुप छत्रपति शिवाजी महाराज जी को मर्यादित करने का प्रयास करते होंगे, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज वॉज नॉट लिमिटेड अप टू एनी कास्ट और एनी रिलीजियन। ही वॉज द पर्सन फॉर द ह्यूमैनिटी, फॉर द वर्ल्ड। वो एक अच्छे ऐसे आदर्श थे। यानी कौन से विषय के बारे में आप बोलना चाहेंगे, बताना चाहेंगे? राष्ट्रीय एकात्मता के बारे में। अरे उनका जो स्वराज्य उन्होंने स्थापन किया था, व्हाट डू यू मीन बाय स्वराज्य? तो स्वराज्य यानी रयतेचे राज्य। रयत यानी कौन? जनता। यानी उन्होंने जो स्वराज्य स्थापन किया वो रयतेचे राज्य यानी रयत का राज्य यानी पब्लिक का राज्य स्थापन किया। और इसीलिए फिर वो किसके राजा हो गए? वो रयतेचे राजा झाले, यानी वो जनता के द्वारा प्रस्थापित राजे हो गए। हाँ, कुछ धर्म पीड़ितों ने उनको शूद्र कह के ये राजकीय व्यवस्था से दूर लौटने का भी प्रयास किया। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि छत्रपति शिवाजी महाराज को एक जाति के विरोध में, एक धर्म के विरोध में आतंकवादी प्रवृत्ति बता के बदनाम या लांछित करने का ये प्रयास हो रहा है राजनीतिक? ऐसा नहीं लगता है कि कुछ एक विशिष्ट वर्ग है, जबकि छत्रपति शिवाजी महाराज जी के अब धार्मिक उनकी वो प्रतिमा हिंदुत्ववादी की जाती है, लेकिन हम तो ये बोलते हैं कि हिंदुत्ववादी हिंदू ये संस्कृति से सारे धर्म की यानी मानवता की लाइन ऑफ एक्शन उपजात हुई है। तो ये संस्कृति को ही बदनाम करने वाला एक विशेष वर्ग है। वो हमेशा साधु संतों को, जगत गुरु तुकाराम महाराज जी से लेके कबीर महाराज जी से लेके, तो जो भी सर्वहारा साधु संत, जो सर्व सामान्य नागरिकों को जागरूक करने का जिन्होंने काम किया है, अन्याय के विरोध में संघर्ष करने का काम किया है, तो वो संतों के बारे में भी इस वर्ग ने पब्लिक यानी जनता के मन, जनता के विचार कलुषित करने का प्रयास किया है। वो ही ये प्रवृत्ति है जो छत्रपति शिवाजी महाराज को एक जाति वर्ग के विरोध में बताती है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने स्वराज्य स्थापन किया। स्वराज्य स्थापन करते वक्त उनके लिए लड़ने वाले जो सैनिक थे, पदाधिकारी थे, मावड़े थे, वो सभी वर्ग के, सभी स्तर के, सभी जाति के, सभी धर्म के थे। उन्होंने 12 बलूतेदार
सिस्टम बताई, अलूतेदार, मलूतेदार और बलूतेदार, ऐसे ट्राई लेवल उनकी सिस्टम थी। तो सभी वर्गों को उसमें उन्होंने सम्मिलित करने की थी। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान लिखते वक्त ये बोला है छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में कि मेरे सामने छत्रपति शिवाजी महाराज जी का राज्य था। वो राज्य कैसा था? स्वराज्य था। स्वराज्य किस ढंग से कि वो रयत का राज्य था, रयत का यानी जनता का राज्य था। बाय द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल, ये जो संकल्पना बाबा साहब के मन में जो आई थी, तो उसकी उपज जो थी वो छत्रपति शिवाजी महाराज जी के लाइन ऑफ एक्शन में थी। बहुत सारे मुस्लिम सरदार छत्रपति शिवाजी महाराज जी के लिए शहीद हो गए। बहुत सारे, अब जगत गुरु तुकाराम महाराज जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज जी को बहुत जगह मार्गदर्शन किया। पहली कर्ज माफी काश्तकारों की, पहला महसूल माफी वो छत्रपति शिवाजी महाराज जी के समय का है। 7/12/8 जो मौज पद्धति है वो छत्रपति शिवाजी महाराज जी के समय की है। आज भी सिंधुदुर्ग साइड में, कोकण प्रदेश में एक ऐसा पुलिया है जो 350-400 साल पहले छत्रपति शिवाजी महाराज जी के मार्गदर्शन में बांधा गया है, लेकिन आज भी वो साबुत है। उसके ऊपर से ट्रैफिक, लोडेड ट्रैफिक आज जा रही है। और आज आप देख रहे हो कि 5-5, 10-10, 1-1, 2-2 साल में बांधे हुए, 10-10 महीने में बांधे हुए पुल आ जाते हैं और बह जाते हैं। क्या? तो पानी आ गया। तो इस प्रकार के छत्रपति शिवाजी महाराज जी को देखो, उनका दृष्टिकोण क्या था आरमार के बारे में, सैन्य के बारे में, राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में, कि उन्होंने पहला जलजीरा फोर्ट बांधा। समुद्र से आने वाले, समुद्र से जो राष्ट्र को धोखा निर्माण हो सकता है, वो दृष्टिकोण से उन्होंने वहां जंजीरा किला बांधकाम किया। तो इस ढंग से यानी छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जो दृष्टिकोण था वो मर्यादित नहीं था, अमर्याद था। और उनका भाव क्या था कि सबसे, ये जो नागरिक है, ये जो जनता है, ये जो रयत है, वो सुखी होना चाहिए। अभी उनके नाम से भलाई राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी रोटी सेकने का प्रयास करती है, लेकिन वो जो तत्व था छत्रपति शिवाजी महाराज का, वो तत्व किसी भी पार्टी के मोटो में या चलन में नहीं दिख रहा। इसके उपरांत छत्रपति शिवाजी महाराज जी का फोटो लेके या फिर उनकी प्रतिमा का वापर करते हुए हिंदुत्व के नाम से मुस्लिम समाज या इतर समाज को अपमानित करने का ये जो प्रयास किया जा रहा है, तो ये संपूर्ण षड्यंत्र के माफिक ये राजनीतिक प्रयास है। इससे जनता ने भी सावधान होना चाहिए कि छत्रपति शिवाजी महाराज ये सार्वभौम छत्रपति थे। इनको जनता ने यानी रयत ने अपना राजा मान्य किया था। उन्होंने अपना स्टैम्प, ठप्पा यानी अपनी मुद्रा स्थापन की। इसका मतलब उन्होंने, दैट इज नथिंग बट द फॉर्मेशन ऑफ रिजर्व बैंक, हमारी मुद्रा स्थापन करना यानी। तो ये जो सारी चीजें हैं, तो छत्रपति शिवाजी महाराज ये साधु संत, जैसे जगत गुरु तुकाराम महाराज जी की पालकी अनगढ़ शाह बाबा में रुकती है, वैसे छत्रपति शिवाजी महाराज जी के भी पीर फकीर साधु संत ये मार्गदर्शक थे। मानवता, साहित्य, कला, साहित्य, संस्कृति, महात्मा फुले जी ने अपने पोवाड़े में ये सब वर्णन किया है। तो ये सारी जो चीजें हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज एक परिपक्व अंतरराष्ट्रीय वैश्विक दृष्टिकोण वाले प्रजातंत्र के प्रहरी थे, जिन्होंने सिर्फ महाराष्ट्र राज्य को नहीं, सिर्फ भारत देश को नहीं, तो समूचे विश्व के सामने एक आदर्श राजा, एक प्रजातंत्र को सक्षम रखने वाला, हर जाति, हर वर्ग, हर स्तर को सक्षम बनाने वाला, प्रामाणिकता, प्रेममय, भावमय यानी जनता को ईश्वर स्वरूप मानने वाला वो प्रजादक्ष एक महाकर्तव्यमय राजा, तो वो यानी छत्रपती शिवाजी राजा। शूर आम्ही सरदार, आम्हाला काय कोणाची भीती, देव देश अन धर्मासाठी प्राण घेतले हाती, ऐसा वो गाना है। तो शूर सरदार, आम्हाला काय कोणाची भीती, हमको क्या किसी का डर है, देव देश अन धर्मासाठी। तो धर्म जो बोला गया है हर वक्त वो मानवता धर्म बोला गया है। जैसा कि जल को कोई नीर बोलता है, जल को कोई वाटर बोलता है, जल को कोई पानी बोलता है, जल को कोई एक्वा बोलता है, वैसे ही सर्वशक्तिमान ये सृष्टि को संचालित करने वाली शक्ति को कोई अल्लाह बोलता है, कोई गॉड बोलता है, कोई ईश्वर बोलता है, कोई परमात्मा बोलता है, लेकिन शक्ति ऊर्जा वही है। तो ये जो मानवता, उसी प्रकार का मानवता धर्म है, जो मानवता धर्म को सारे धर्मों ने प्राधान्य दिया है, वही मानवता धर्म पालक, संचालक, प्रतिपालक छत्रपति शिवाजी महाराज थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ये सर्वहारा वर्ग के राजा थे, छत्रपति थे, पालक थे। उनमें पितृदृष्टि थी, उनमें मातृदृष्टि थी।
वो देखिए जैसा आपको इतिहास में देखने को मिलेगा, जैसे कल्याण के सूबेदार थे, कल्याण के सूबेदार के ऊपर आक्रमण हुआ, आक्रमण होने के बाद वो हार गए। हारने के बाद उनकी जो बहू थी वो बहुत अच्छी थी, सुंदर दिखने को थी, उसका बहुत प्रचार प्रसार था कि बहुत सुंदर है करके। तो फिर कुछ सैनिकों ने महाराज जी के सामने वो बहू को पेश किया कि महाराज जी को हम गिफ्ट देके खुश करेंगे। जैसे ही महाराज जी के सामने, तो पहले तो महाराज बहुत गुस्सा हो गए वो सैनिकों के ऊपर, उन्होंने नेत्र कटाक्ष डाला तो कि इनको अभी सस्पेंड ही करना है। लेकिन महाराज जी ने जब वो स्त्री के तरफ, वो बहू के तरफ, वो सूबेदार जी के बहू के तरफ जब देखा तो एकदम हाथ जोड़ के उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने बोल दिया कि बोले आपकी जैसी माते, आपकी जैसी अगर हमारी माता होती तो हम कितने सुंदर होते। तो उस वक्त भी सुंदर स्त्री सामने होने के बावजूद भी उनका भाव मातृभाव था। बहुत सारे सैन्यों को कुछ जख्म हो जाती थी, कुछ आर्थिक प्रश्न रहते थे, तो छत्रपति शिवाजी महाराज एक भ्रातृ के तरह, भ्राता के तरह, भाई के तरह उनके पीछे खड़े रहते थे। पूरे प्रजा के पीछे वो एक पितृ भाव से खड़े रहते थे। तो ये जो भाव है, आखिर में भाव तीर्थदेव है, तो ये जो भाव था, ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी का ये भाव, उनका अनुभव, शास्त्रोक्त दृष्टिकोण, मैनेजमेंट सिस्टम, तो ये सारी चीजें अभी अभी कैम्ब्रिज और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ये सब सिखाई जा रही है। और यहाँ के कुछ जो स्थानिक है वो उनको बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं सारे भारत देशवासियों को आह्वान करना चाहूंगा इस न्यूज चैनल के माध्यम से कि छत्रपति शिवाजी महाराज हम हो पुजारी तत्व के, गुरुदेव के आदेश के, नितनेम के, सतप्रेम के, सतकर्म के, सतधर्म के। तो आओ कोई भी धर्मी, आओ कोई भी पंथी, सबके लिए खुला है मंदिर यह हमारा। इस ढंग का वो जनतंत्र का, यानी जनतंत्र की स्थापना करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज थे। कोई भी अगर उनको मर्यादित करने का, एक जाति के लिए, एक धर्म के लिए, एक व्यक्ति के लिए, एक राज्य के लिए मर्यादित करने का प्रयास करता है तो वो साफ गलत है। क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज वॉज द पावर, वो व्यक्ति नहीं, तो वो एक तत्व शक्ति थे, वो सत्य की शक्ति थे, वो मानवता की शक्ति थे, वो मैनेजमेंट सिस्टम की शक्ति थे, वो जनता का राज्य, स्वराज्य स्थापन करने की एक शक्ति थे। तो इस प्रकार छत्रपति शिवाजी महाराज जी को हम इस तत्व के रूप से देख सकते हैं, जो तत्व समूचे विश्व ने मान्य किया है। इसीलिए हम बोलते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जय। आखिर में हम चाहेंगे जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने मस्जिद बनवाई थी वो भी पॉइंट आप बताएं। शिवनेरी किले पे एक दिन ऐसा हो गया कि छत्रपति शिवाजी महाराज अपनी धार्मिक प्रक्रिया, ध्यान धारणा, पूजा पाठ, कुछ पीर फकीर साधु संत आए तो उनका बहुत बड़ा मान सम्मान करते थे। उसमें से भी वो असली नकली बराबर पहचानते थे, क्योंकि वो जगत गुरु तुकाराम महाराज जी के विद्यापीठ के एक होनहार स्वराज्यकर्ता घटक थे। तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने एक बार देखा, एक बार पूजा के लिए वो थोड़ा उनका लेट हो गया, तो उन्होंने देखा कि हम तो पूजा करने जा रहे हैं, हमारे बहुत सारे सैनिक बहुत सारे जाति धर्म के हैं, लेकिन मुस्लिम कुछ सैनिक है, अधिकारी है, तो इनकी प्रार्थना का ढंग, इनकी पूजा का, अर्चना का ढंग कैसा होगा, किस प्रकार ये पूजा करते होंगे, तो ये कहाँ करते, कैसे करते हैं। तो फिर उन्होंने अपने सैनिक और अपने सेनापतियों को पूछा कि भैया इनकी पूजा पाठ का क्या क्या व्यवस्था है, ये कहाँ करते हैं। तो फिर सैनिकों ने बताया कि साहब इनकी पूजा पाठ अर्चना जो रहती है उसको नमाज अदा करना बोलते हैं, और वो नमाज अदा करने के लिए ये मस्जिद बांधते हैं। जैसा हमारे मंदिर में हम प्रार्थना करते हैं वैसा इनके लिए मस्जिद प्रार्थना का स्थल होता है। तो फिर उन्होंने ताबड़तोड़ देखा कि अपने यहाँ तो प्रार्थना स्थल नहीं है, तो फिर कैसा करेंगे, तो फिर ये प्रार्थना कहाँ करेंगे, मुस्लिम लोग अपनी धर्म प्रार्थना कहाँ करेंगे। तो ताबड़तोड़ उन्होंने एक किले पे ताबड़तोड़ मस्जिद तामीर करने का आदेश दिया। वो मस्जिद आज भी छत्रपति शिवाजी महाराज जी का तत्व का झंडा ऊंचा रख रही है। तो वो मानवता का झंडा था कि सारे तन मन धन से सदा सुखी हो भारत देश हमारा, सभी धर्म और पंथ पक्ष को दिल से रहे प्यारा, विजय विजयी हो विजयी हो विजयी हो, यह छत्रपति का देश हमारा। इस ढंग से सभी कुछ धार्मिक पंडितों ने एक शेड्यूल कास्ट के जाति के आदमी को पालकी से, यानी भगवान की पालकी जो थी उसमें से रोक लगाने का प्रयास किया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने खट के साथ उसको दंडित किया। छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने एक कुलकर्णी नामक महिला से छेड़छाड़ या अपराध, जघन्य अपराध करने वाले एक दुष्ट का भी संहार करने का कार्यक्रम किया है।
वो उसके बारे में चर्चा नहीं हो की जाती उसके बारे में। तो यही बात सब नागरिकों ने ध्यान में रखना चाहिए कि जो साधु संत महापुरुष होते हैं उनके कुछ तत्व का पालन करने वाले भी लोग होते हैं अच्छे ढंग से, लेकिन उनके तत्वों का गैर उपयोग और उनको बदनामी करने का भी काम करने वाले कुछ घटक रहते हैं। तो वो छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जयंती के उपलक्ष्य में हम ये कहना चाहेंगे कि थोड़ा हमारे बुद्धि का वापर करें और मानवता के बाजू में, सत्य के बाजू में, धर्म के बाजू में। धर्म कौन सा? तो मानवता धर्म। राज्य स्वराज्य, स्वराज्य यानी रैयत का राज्य, यानी जनता का राज्य स्थापन करते वक्त आप एक कदम आगे चलेंगे तो मुझे लगता है वही छत्रपति शिवाजी महाराज जी का राज्य स्थापन होने में समय नहीं लगेगा। शिवाजी महाराज के समर्थन में जो सैनिक थे उसमें कई मुस्लिम भी थे, उसी तरीके से जो मुस्लिम राजा थे उनके तरफ से लड़ने वाले कुछ ब्राह्मण हिंदू भी थे। तो ऐसा कुछ पॉइंट हम चाहेंगे बता। तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जैसे बहुत सारे प्रमुख मुस्लिम कार्यकर्ता भी थे। उसी प्रकार फिर औरंगजेब रहे या फिर और दूसरे मुस्लिम शासक रहे, उनके जो प्रमुख थे वो राजपूत थे, वो राणा थे, वो हिंदू थे, कुछ ब्राह्मण थे। तो उस वक्त की ये जो लड़ाई थी ये धार्मिक लड़ाई नहीं थी, ये भौगोलिक लड़ाई थी। और भौगोलिक लड़ाई को ये कुछ लोग धार्मिक रूप देने का प्रयास करते हैं। जैसा खुद यानी धार्मिक जो अच्छी अच्छी चीजें थी, तो जैसा आप गोवंश के बारे में बोलते हैं, तो गोवंश के बारे में, गोहत्या के बारे में जैसा छत्रपति शिवाजी महाराज ने कानून लागू किया था कि गोहत्या बिल्कुल निषेध है, पाप है और गोहत्या करेगा उसके लिए कार्रवाई की जाएगी, उसी प्रकार दो मुस्लिम शासक भी ऐसे हुए हैं जिन्होंने गोहत्या के लिए कानून किया था। उसमें से एक है राजा अकबर बादशाह और दूसरे औरंगजेब। दोनों ने भी दो आदमी को जिन्होंने गैया काटी थी वो गैया काटने वाले के हाथ पर छाट दिए थे। तो फिर उस वक्त यानी हिंदू संस्कृति का भी मान सम्मान करने का कार्यक्रम उन मुस्लिम शासकों ने किया। उसी प्रकार मुस्लिम धर्म का या इतर धर्म का जनता का सूत्र संचालन और मानवता का पालन पोषण करने का काम, उनके धर्म के चाली रूढ़ी परंपरा को सम्मान करने का काम छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने बताया। तो इस ढंग का उस वक्त का वातावरण था। लेकिन अभी जो प्रदर्शित किया जा रहा है ये कलुषित करने का प्रयास किया जा रहा है। ये देश को आंतरिक कलह के तरफ यानी ले जाने का ये कुछ षड्यंत्रकारी गटों का ये विषय हो सकता है, ऐसी शंका मैं उपस्थित करता हूं। तो नागरिकों को आह्वान करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लिखना, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब ने बहुत बार ये चीजें बोली है। महात्मा ज्योतिबा फूले जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज जी की समाधि के लिए कितना यानी मेहनत उनको करना पड़ा, कितना कष्ट सहन करना पड़ा। तो ये सारी चीजें जो है, महापुरुष कभी भेदाभेद अमंगल बोलते, भेदभाव नहीं पालन करते हैं। लेकिन हम जो विविध जाति के, विविध धर्म के जो लोग हैं, वो मानवता छोड़ के, जैसा मैंने बोला कि जल, नीर, वाटर, एक्वा, H2O, पानी, तो इसी ढंग से ये धर्म की व्याख्या की गई है। अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम दिए गए हैं, लेकिन उद्देश्य और तत्व जो है वो मानवता है, वो शिव तत्व है। शिव यानी कुदरत, निसर्ग का संरक्षण करने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। तो एक आदर्श राजा करके एक आदर्श नागरिक उतना ही महत्वपूर्ण है। तो हम अगर आदर्श राजा की तरफ देख के हमारा इन्वॉल्वमेंट रखते हैं लोकतंत्र में, तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र अभी भी स्थापित हो सकता है।